3 मरतबा मुलतवी करने के बाद बिलाखिर एहतसाब अदालत ने आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुना दिया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना, इन्होंने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार देते हुए 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी है और किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया है। फैसले में बानी PTI को 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी दी गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह मजीद कैद काटना होगी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को अपने शौहर की मुआवनत और गैर कानूनी सरगर्मियों की हौसला अफजाई करने पर 7 साल कैद बामुशक्कत के साथ 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसले को अफसोसनाक करार दिया है। इसे हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। अदालत ने अलकादिर यूनिवर्सिटी की ज़मीन जब्त करने का हुक्म देते हुए हुकूमत की तहवील में से दे दिया है, जिसके फौरी बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक तकरीब में कहा कि यूनिवर्सिटी अब उनके इख्तियार में आ गई है और वहाँ दीन के साथ अब दुनिया भी पढ़ाई जाएगी। अल कादिर यूनिवर्सिटी जिसका सारा ये मुकदमा है, आज वो अल कादिर यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मजहब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे। नाज़रीन, बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान मुंतकिल होने से पहले एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर के जरिए मलिक रियाज से खुफिया मुआहदा किया, जिसे अपने असर व रसूख से वफाकी कैबिनेट में मंजूर भी करवा लिया। फिर शहजाद अकबर ने 6 दिसंबर को नेशनल क्राइम एजेंसी की राजदारी डीड पर दस्तखत किए, जबकि बुशरा बीबी ने बानी PTI की गैर कानूनी सरगर्मियों में बड़ा अहम रोल प्ले किया और 24 मार्च 2021 को बतौर ट्रस्टी अल कादिर यूनिवर्सिटी की दस्तावेजात पर दस्तखत करके इमरान खान की मदद की। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने खुफिया मुआहदे के जरिए 190 मिलियन पाउंड को हुकूमत पाकिस्तान का असासा करार देकर सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट इस्तेमाल किया। बुशरा बीबी और बानी PTI ने फरहत शहजादी के जरिए इस्लामाबाद में 240 कनाल एराजी हासिल की और फिर जुल्फी बुखारी के जरिए मलिक रियाज से 458 कनाल एराजी अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए हासिल की। ये भी वाज़ेह कि 10 दिसंबर 2019 को शहजाद अकबर ने एक TV प्रोग्राम में ये दावा किया था कि 190 मिलियन पाउंड केस का पैसा कौमी ख़जाने में आ चुका है, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही यानी 12 दिसंबर 2019 को एक और TV प्रोग्राम में साबिक़ा बयान से यू टर्न लेते हुए उन्होंने कहा था कि ये कानूनी तस्फिया तो NCA और मलिक रियाज के दरमियान हुआ था, जिसकी अदायगी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में हुई है। हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये एडजस्टमेंट कैसे हुई? फैसला आने के बाद भी इस समय कई सवालात हैं जो कि जवाब तलब हैं। NCA ने रियासत पाकिस्तान की मिल्कियत तो तस्लीम किया पैसों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे हुए? क्या उस वक्त के चीफ जस्टिस को नहीं मालूम था कि कौन सा पैसा है और क्यों सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने वाले अकाउंट में एडजस्ट किया जा रहा है? PTI कैबिनेट ने जो मुआहदा खुफिया रखने की अप्रूवल दी थी, क्या मौजूदा कैबिनेट फैसला करके इसे मंजर आम पर नहीं ला सकती? खैर, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मलिक रियाज, अली रियाज, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम को इश्तिहारी करार दिया गया है। अदालत ने इश्तिहारी मुल्ज़िमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं और इनकी पाकिस्तान में जायदादें कुर्क करने का भी हुक्म दे रखा है। इस केस के बाद नाज़रीन, ये तो तय है कि इमरान खान अब कई माह तक जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे और मुझे हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात भी जारी रहते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक अहम पेशरफ्त जिसके बाद अपोजिशन जमातों की बैठक हुई। PTI और अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी के घर पहुँचे। बैठक के बाद गुफ्तगू में अपोजिशन क़यादत ने जल्द मुश्तरका लाहेअमल तश्कील देने का इशारा भी दिया है। सुनिए। आज
आज हमने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है और हमारी ख्वाहिश ये है कि 2-3 हफ्ते में तमाम तबकात की और खासकर जो पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन से ताल्लुक रखती है इसको इकट्ठा की जाए और एक मुश्तरका तौर पर एक अमल तय की जाए और मेमोरेंडम बनाया जाए। फिर दावत दी है जही साहब ने कि हम सब इकट्ठे हों एक नुकादी एजेंडे पर कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो। ये मुल्क को आगे बढ़ाने की बुनियाद होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और मुझे उम्मीद है हर सियासी सोच रखने वाली जमात, हर सियासी सोच रखने वाला शख्स इस सफर में जरूर शामिल होगा। सबसे बड़ी खबर और उसके साथ साथ फिर ये वाली डेवलपमेंट भी, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर 2PM हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं। एक और मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, और इसके साथ साथ साथी हैं हसन अयूब साहब तजियाकार हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। आप तीनों मेहमानों से बात का आगाज़ इससे पहले मैं चाह रही हूँ कि उमैर नियाजी साहब ज़रा आपसे आज के सारे मामले के ऊपर बात कर ली जाए। आप लोगों की तरफ से तो ये पहले ही कहा जा रहा था, फिर आज हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा भी इस चीज़ के ऊपर बड़ी नाराज़गी का इजहार कर रही हैं। तो सर उन्होंने कुछ एंकर्स के बारे में, कुछ रिपोर्टर्स के बारे में ये बात उन्होंने की कि उनको तो पहले से ही मालूम था कि सज़ा क्या होने वाली है। सर उनके नाम बता देंगे कि किन रिपोर्टर्स की तरफ या किन सहाफ़ियों की तरफ वो इशारा करेंगे, क्योंकि मुझे ये अच्छे तरीके से याद है। इनफैक्ट मेरे अपने प्रोग्राम में भी आपके अपने ही रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत साहब, और वो आज की सज़ा से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले ही ये बता चुके थे कि खान साहब को 14 साल तक की सज़ा हो सकती है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये तो सवाल आप उनसे ही पूछे जिन्होंने कहा है, मगर बात है कि जब एक फ़ैसला रिज़र्व हो जाए तो उम्मीद यही होती है कि उसको सुनाया जाएगा, और जब फ़ैसला सुनाया ना जाए और उसके बाद जगह बाद दीगरे सोशल मीडिया पे पोस्टें लगना शुरू हो जाएं कि नहीं जी 14 साल होगी, 7 साल होगी, और एग्जैक्ट उसी तरह का आए, तो वो इंसाफ के निज़ाम पे सवाल तो उठते हैं, ये नेचुरल है। बात है कि कोई एक जस्टिफिकेशन भी तो होनी चाहिए। मतलब आखिरी दफ़ा एडजन किस लिए हुआ कि खान साहब पेश नहीं हुए। भाई खान साहब किस तरह से पेश नहीं हुए? भाई अडियाला में जेल ट्रायल हो रहा था, जज साहब जेल खुद गए, चल के गए, और जहां खान साहब का सेल है वो कोई जज साहब से बहुत दूर नहीं, मतलब बिल्कुल दीवारें साथ जुड़ी हैं। ऊंचा भी जज साहब फैसला सुनाना सर, आप कह रहे शुरू सवाल तो करते होना चाहिए, पोस्ट लग रही है तो ये सवाल उनसे होना चाहिए जो पोस्ट लगा रहे हैं, या उन सहाफ़ियों से होना चाहिए जो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि गालिबन 14 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फिर ये आपके उन रहनुमाओं से भी होना चाहिए जो ये बता रहे थे कि इमरान खान साहब को 14 साल तक की सज़ा हो सकती है? नहीं, देखें कैसे पहले पता चल जाता था कि आज फैसला नहीं सुनाया जाएगा। देखें ना, इन सारी चीज़ की तो तहकीक होनी चाहिए ना, कि अदालती अमले पहले डिस्क्लोज कर देता था, या कुछ लोगों को पहले वैसे ही पता चल जाता था, या जज साहब कंसल्ट करते थे किसी को। मतलब ये तो सारे सवालात हैं। आज बैरिस्टर सलमान सब्तर साहब ने भी यही बात की, और बेसिकली यही फैक्टर्स हैं जिसने अपार्ट फ्राम मेरिट्स एक जजमेंट को अनसेफ डिक्लेयर कर दिए, क्योंकि कानून के तकाजे तो हर लिहाज से पूरे करने होते हैं ना। जब तक उन पैराए पे जजमेंट आएगी नहीं, जजमेंट की लिखाई हर चीज को जो है ना अब तो छाना जाएगा। अब ये बताइए सर, सजा हो गई खान साहब को भी, बुशरा साहिबा को भी, और मेरे ही प्रोग्राम में फैसल चौधरी साहब ये बता चुके थे कि उन्होंने अपील भी तैयार कर लिया और इस सारे मामले को चैलेंज करेंगे, और आज आप लोगों ने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया कि इस सारे मामले को चैलेंज कर रहे हैं। तो सर कब तक दायर की जाएगी एक दरखास्त और इसका लाहे अमल क्या होगा, एक तो ये फरमा दीजिएगा, और साथ ही सर एक ही दरखास्त में फैसला चैलेंज करेंगे और सजाएं मुअत्तल करने की दरखास्त करेंगे, या फिर पहले सजा को चैलेंज करेंगे और फिर आगे चलकर उबूरी जमानत की बात की जाएगी? होगा क्या सर प्रोसीजर? देखिए ये तो चीज़ें डिसाइड करनी है बैरिस्टर सलमान सब्तर ने, क्योंकि उन्हें प्रोफेशनली इसी काम के लिए हायर किया हुआ है। ठीक है, पीटीआई का ज़ाहिरी बात है स्टेक है, बानी चेयरमैन है, मगर प्रोफेशनल हेल्प इसीलिए ली गई है। और होना अमूमी तौर पे यही होता है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त साथ दी जाती है। और आज जो सलमान सब्तर साहब ने बात की कि जिस पहले की कन्विक्शन आई उनसे ये और ही जो है ना कमज़ोर केस है, और ये और जल्दी जो है ना जजमेंट सेट असाइड हो जाएगी, तो मेरे उनकी बातों से यही लगा है कि अपील और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्त वो साथ ही देंगे। सही बिल्कुल ठीक। अब राना साहब सबसे पहले आप जरा ये बता दीजिएगा सर, फैसले के बाद कई सवालात हैं जो अभी मैंने उठाए भी अपने आगाज़ में। सर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे कैसे आए? क्या उन्हें शहजाद अकबर ने अकाउंट दिया लेकिन NCA को हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा करने को कहा? ये वो सवालात हैं सर जो अभी भी जवाब तलब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आज एक बहुत बड़ी तब्दीली है
सियासी मंजरनामे में, और वो ये है कि ख़ान साहब अब एक कन्विक्टेड मुजरिम हैं और उनका स्टेटस जो है कन्विक्टेड मुजरिम का है। और देखें, बात ये है कि यहाँ बड़ी एक जो है वो बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि 20 जनवरी को माहौल और हवा का रुख तब्दील हो जाएगा। उसके अलावा एक रिचर्ड ग्रेनल की तरफ से, जो कि प्राइवेट सिटीज़न है अब तक, उनका हवाला दे के बताया गया कि फ्री इमरान खान, और वो कंपेन चलाई गई। तो वो सारे मफरूज़े जो हैं वो मैं समझता हूँ कि दफन हो गए। और ख़ान साहब जो कि सादिक और अमीन ज़बरदस्ती डिक्लेयर किए गए थे चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ से, वो सच कभी छुपता नहीं है और सच आज उभर के बाहर आ गया कि एक उन्होंने ग्रीड और हवस जो है उसके वो चक्कर में फंस गए, और ये आज उनको जो ये सज़ा है वो उनके सामने आ खड़ी हुई है। देखिए, बात ये कि बुनियादी सवाल तो बिल्कुल जो आपने किया, ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने नहीं कहा था कि आप उसको सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को पैसे वो उसमें जमा करा दें, वो दिया गया तो उसमें जमा कराए गए। लेकिन जो बुनियादी सवाल जो जजमेंट में भी पूछा गया वो यही है कि पैसे वहाँ भेजे गए जहाँ जा ही नहीं सकते थे। एक प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब जिन्होंने फ़ाइन पे करना था, उनकी एडजस्टमेंट तो मुमकिन ही नहीं थी कि उनको ये इतना बड़ा फेवर दे दिया जाता है 190 मिलियन पाउंड का। सर, तो ये जो बुनियादी सवाल था इसका कोई जवाब नहीं दे सके कि ये क्यों ऐसे हुआ। एनसीए इस पर राजी कैसे हुआ सर, इस एडजस्टमेंट पर? देखें, एनसीए को तो नहीं पता था कि ये अगर वो उधर जमा करा रहे हैं, ये तो बताया गया ना। एनसीए ने तो नहीं यहाँ के सिस्टम की तहकीक करनी थी, उनको तो नहीं पता था कि ये मलिक रियाज साहब के अकाउंट में एडजस्टमेंट हो जाएगी। वो तो रियासत पाकिस्तान को पैसा दे रहे थे। वो यही तो खेल जो आगे खेला गया और जो एडजस्टमेंट दी गई, और उसके एवज ट्रस्ट बनने से पहले मेरे गालिबन जुल्फी बुखारी के नाम सर, ये क्या वाज़ेह हो गया, सारा ये एस्टैब्लिश हो गया सर कि क्या एनसीए के साथ भी 2 नंबरी की गई है? सर देखिए, एनसीए ये बड़ी सिंपल, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है जो आपका सवाल है। एनसीए ने तो उस पैसे को पाकिस्तान को वापस किया था। ये तो इनका कारनामा था कि उस पैसे की एडजस्टमेंट जो है वो मलिक रियाज साहब के फ़ाइन के साथ होगी, जिसका जो है जिस मकसद के लिए एनसीए ने यहाँ पैसा नहीं भेजा था। तो इट इज़ सिंपल, ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। तो यही तो कनाइवेंस और मेलाफाइडी की गई ना। ये मेलाफाइडी जो है यही तो यही बुनियाद बनी है सज़ा की। एक सवाल ये भी है सर, एनसीए को अकाउंट जो दिया गया उसका बैकअप या वो किसका अकाउंट है वो एनसीए के सामने होगा। तो सर, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा साहब, उनकी नॉलेज में नहीं था? उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एक अमाउंट आ रहा है तो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है? सर नहीं, देखें आप, बड़ी सिंपल सी बात है। उन्होंने तो पाकिस्तान को पैसे वापस भेजने थे। ये हुकूमत पाकिस्तान का जिम्मेदारी थी कि वो उसको सही जगह पे भेजते, वो स्टेट बैंक में भेजते। उन्होंने जो अकाउंट दिया, उन्होंने वहाँ हुकूमत पाकिस्तान से वो डील कर रहे थे ना, तो उन्होंने वहाँ भेज दिया। अब बिल्कुल ये आगे उन्होंने कैबिनेट का अप्रूवल लेके एक मेलाफाइडी की ना, जब कैबिनेट का अप्रूवल ले लिया, ये वाली बात यही तो वो फंसे मान लेते हैं, लेकिन यही तो क्राइम है जहां वो फंसे हैं, जो आप सवाल पूछ रही हैं, इधर ही तो वो फंसे। नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। आसिफ सईद खोसी कैबिनेट का फैसला जो हुआ वो इलीगल हुआ ना। अब ये मुझे तो नहीं पता कि उनको मालूम था या नहीं था, लेकिन कैबिनेट का फैसला जो उन्होंने किया उसने कवर दिया ना, उसने कवर दिया कि वो उनके फाइन के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाए। जो इलीगैलिटी इन्होंने कमिट की जिसकी वजह से ये पकड़े गए। और वो जो बंद लिफाफा था सर, जिसपे फिर कैबिनेट मेंबरान ने साइन किए, वो क्या था? वो यही था? वो तो मुझे नहीं पता, वो तो अदालत ने सारा इस केस के अंदर जो एविडेंस को देखा है। मैंने तो नहीं, मैं तो वो जज नहीं हूं जिसने सजा सुनाई। लेकिन ये इतना जो बात जो है वो इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर, ये वाटर की तरह, पानी की तरह ट्रांसपेरेंट है बात कि जो पैसा पाकिस्तान की रियासत को मिलना चाहिए था वो एक फ़ाइन के अगेंस्ट जो है एडजस्ट करा दिया गया। ये क्राइम है और उसके एवज जो फिर चीज़ें ली गई। नहीं सर, अब तो आपके पास है ना हुकूमत, तो अब तो कैबिनेट को ये करना चाहिए सर। बंद लिफाफा होगा आपके पास, उसे खोलें, उसे आवाम के सामने लेकर आए कि क्या वो हुआ, पैसा वापस कर दिया है ना, वो पैसा वहां नहीं पड़ा
जो पैसा जो एडजस्ट किया गया था, जो डकैती मारी गई थी, जो चोरी की गई थी, जो एक फेवर मलिक रियाज साहब को दिया गया था, वो रिवर्स कर दिया गया है। तो वो मुआहदा आप लोगों ने देख लिया है? यानी आप लोग मंजर आम मैं पर आपको मुआहदा बता रहा लाने के हूं हक कि में वो नहीं मुआहदा जो है, वो जो भी मुआहदा वो था, मुझे वो जो क्राइम किया गया था उसको रिवर्स कर दिया गया। सही।